बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारत भूमि देवताओं और असुरों के युद्ध से कांप उठती थी। हिमालय के गुप्त क्षेत्र में एक राज्य था, कालगिरी। यह राज्य अपनी वीर सेना और दिव्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। कालगिरी का राजा था राजा वीर केतु, न्यायप्रिय, पराक्रमी और भगवान शिव का परम भक्त। हर अमावस्या को वह हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या करता था। एक दिन राजा को तपस्या के दौरान एक दिव्य दर्शन हुआ। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से अग्नि निकल रही थी और उनके हाथ में एक अद्भुत अस्त्र था, कालवज्र। भगवान शिव बोले, हे वीर केतु, यह अस्त्र समय को भी रोक सकता है, लेकिन इसे केवल धर्म की रक्षा के लिए ही प्रयोग करना। यदि इसका गलत उपयोग हुआ तो यह अस्त्र पूरे संसार का विनाश कर सकता है। राजा ने श्रद्धा से अस्त्र स्वीकार किया और उसे राजमहल के नीचे बने गुप्त मंदिर में छिपा दिया। कुछ वर्षों बाद पाताल लोक में एक भयानक असुर जन्मा, रक्तासुर। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई साधारण अस्त्र नहीं मार सकता। रक्तासुर धीरे धीरे धरती पर आक्रमण करने लगा। उसने कई राज्यों को नष्ट कर दिया और अंत में कालगिरी की ओर बढ़ा। कालगिरी की सेना ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन रक्तासुर की शक्ति के सामने टिक नहीं पाई। पूरा राज्य संकट में आ गया। राजा वीर केतु जानता था कि अब केवल कालवज्र ही राज्य को बचा सकता है, लेकिन उस अस्त्र का प्रयोग करना मतलब समय के संतुलन से खेलना था। राजा मंदिर में गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। तभी मंदिर की दीवारों पर दिव्य प्रकाश फैल गया और एक आवाज आई, सच्चा बल अस्त्र में नहीं, धर्म और त्याग में होता है। राजा समझ गया कि यदि वह केवल अस्त्र पर भरोसा करेगा तो वह शिव की शिक्षा भूल जाएगा। राजा बिना कालवज्र लिए ही युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने अपनी सेना और प्रजा को प्रेरित किया। सभी ने मिलकर रक्तासुर का सामना किया। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में जब रक्तासुर राजा को मारने ही वाला था, तब राजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रजा की रक्षा के लिए खुद को आगे कर दिया। राजा का यह त्याग देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से रक्तासुर का अंत कर दिया। भगवान शिव ने राजा को वरदान दिया, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। सच्चा वीर वही है जो शक्ति नहीं, धर्म और त्याग को चुनता है। कालगिरी राज्य फिर से समृद्ध हो गया और कालवज्र अस्त्र हमेशा के लिए शिवलोक में चला गया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारत भूमि देवताओं और असुरों के युद्ध से कांप उठती थी। हिमालय के गुप्त क्षेत्र में एक राज्य था, कालगिरी। यह राज्य अपनी वीर सेना और दिव्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। कालगिरी का राजा था राजा वीर केतु, न्यायप्रिय, पराक्रमी और भगवान शिव का परम भक्त। हर अमावस्या को वह हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या करता था। एक दिन राजा को तपस्या के दौरान एक दिव्य दर्शन हुआ। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से अग्नि निकल रही थी और उनके हाथ में एक अद्भुत अस्त्र था, कालवज्र। भगवान शिव बोले, हे वीर केतु, यह अस्त्र समय को भी रोक सकता है, लेकिन इसे केवल